Hello guys, this is Imran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. If you're new to the channel, please आप सभी को बता देते हैं कि we are registered Portugal Immigration Consultancy जो कि बेस्ड है लिस्बन में और माशाल्लाह एक और ऑफिस हमारा खुलने वाला है। अनकरीब 1 मार्च को हम अपने नए ऑफिस में इंशाल्लाह शिफ्ट होने वाले हैं। और आप लोगों को किसी को भी अगर पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है, कोई भी क्वेश्चन सवालात हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर यही चैनल पे आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और कोई भी सर्विस अगर हमारी कंसल्टेंसी से आपको अगर चाहिए उसमें भी आपके लिए हम इंशाअल्लाह ताला मदद कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा हमसे सवालात कमेंट्स में और हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे पूछते हैं कि आप लोग बात करिए स्टूडेंट वीज़े के बारे में। सो आज की टॉपिक है स्टूडेंट वीज़े के बारे में। तो तफसील से बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या आपको कैसे आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़े के। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान से, ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान से लड़के लोग, बच्चे लोग और लड़के लड़कियां जो है माशाल्लाह यहाँ पे आना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी प्रोसेस है, काफ़ी आराम से और बहुत ही जल्दी एक्चुअली 3 महीने के अंदर अंदर उन स्टूडेंट को स्टूडेंट बेस पे, स्टूडेंट वीज़ा के बेस पे जो है यहाँ पे आते ही 3 महीने में TRC मिल जाती है। लेकिन माशाल्लाह ट्रैवल एनी टाइम। डेफिनेटली अपनी हम एडवाइस, ख़ासतौर से एडवाइस तो यही करेंगे कि वाकई में अगर आ रहे हैं तो पढ़ाई की नीयत से ही आइए, पढ़िए। ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन वगैरह लेके स्टूडेंट का जो TRC है वो निकालने के चक्कर में आए। नहीं, ऐसा नहीं कि वाकई में पढ़िए। खुदा ना खास्ता आगे जाके अगर आप सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं, अटेंडेंस नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, हाँ ऑनलाइन है तो बात अलग है, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए भी आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग स्टूडेंट के बेस पे आते हैं। बट प्रॉब्लम उसमें ये है स्टूडेंट का कि 2 साल की जो पासपोर्ट की जो रेस में है, जो 5 साल की जो पासपोर्ट की रेस है स्टूडेंट का, क्योंकि शुरू में 2 साल का लगता है TRC, पहला 1 साल फिर 1 और साल की रिन्यू होती है, तो वो 2 साल का अकाउंट में नहीं आते हैं स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। ये एक चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं अहम चीज़ पे जो कि है पेपर वर्क, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है और किस किस को स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अपने होम कंट्री से, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान से, अगर आप वहाँ से पढ़े हुए हैं, वाकई में आप जेन्युइनली वहाँ पर बैचलर्स अपनी करे हुए हैं या अपनी डिग्री वहाँ से कंप्लीट करे हुए हैं, तो आपकी जेन्युइन सर्टिफाइड जो आपके सर्टिफिकेट्स है, जो भी आप लास्ट पढ़े हुए हैं, वो जेन्युइन सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स आपके सबसे पहले तैयार होनी चाहिए। आपके कॉलेज से आपको वो सबसे पहले वो निकालनी चाहिए और आपको उसको बिल्कुल सही तरीके से जमा कर रखना होगा क्योंकि आपको सबसे पहला मरहला है आपके जेन्युइन सर्टिफिकेट्स हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं से निकाल रहे हैं या फेक सर्टिफिकेट्स है, ऐसे नहीं। वाकई में अगर आप पढ़े हुए हैं और कॉलेजेस से आपके सर्टिफिकेट्स निकल सकते हैं तो वो सर्टिफिकेट्स आप अपने रेडी रखें। जी डेफिनेटली सर्टिफिकेट को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अपोस्टाइल करना है। आपके सभी कंट्रीज़ में वहाँ पे लोकल नोटरी ऑफिसेस वगैरह होते हैं, ये लोग वो काम करते हैं वहाँ पे। बड़ा आसान एक्चुअली उसका बहुत ही प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है। आपकी सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करना है। येस, इट नीड्स टू बी एड्रेस टू, खासतौर से ये चीज़ याद रखें, इट नीड्स टू बी एड्रेस टू पोर्चुगल इमिग्रेशन या पोर्चुगल के लिए रिक्वायरमेंट उसमें होती है कि क्यों करना है अपोस्टाइल करने से पहले वो पूछते हैं नोटरी ऑफिसर कि क्या रीज़न है, तो आपको ये बताना है। फिर आप ये देख लीजिए कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। डेफिनेटली फीसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा सस्ता होगा, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट है तो अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट में भी। प्राइवेट अगर है तो प्राइवेट की भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे। और ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इंग्लिश है, ज़्यादातर इंग्लिश है माशाल्लाह ताला। तो डेफिनेटली फीस जो है मिनिमम आपको बता सकते हैं 1000 यूरो पर एनम, विच इज़ नथिंग एक्चुअली। 1000 यूरो से 5000 6000 तक भी माशाल्लाह यहाँ पे साल के पर एनम के हिसाब से पूरी फीस जो पर एनम की बता रहा हूँ मैं, वो पूरी फीस जो है 1000 से 5000 की यूरो तक हो सकती है। तो आने से पहले आप थोड़ा सा रिसर्च करें कौन से यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, कौन सी ऐसी पढ़ाई आपको करनी है जो आपके मतलब बजट में भी आ सके। तो आपको बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन दिख जाएंगे जिसको पर एनम आपको कितने पे करना है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है। लेकिन हाँ, इंडियन पाकिस्तानी अगर आप है तो अगर आप लैंग्वेज आपको नहीं आती है
तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल्स में आते हैं तो वो स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, उनको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सिखा देते हैं। लेकिन अगर आप डिग्री या मास्टर्स करने आ रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लैंग्वेज सीख के आप फिर उसके बाद पढ़ाई करें, तो बेहतर है कि आप प्राइवेट में जाएं। और प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा नहीं, ये यूनिवर्सिटीज में भी एक्चुअली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज सिखाते हैं। Yes, तो सिखाते साथ ही हैं। साथ साइमल्टेनियसली जो आपके अलग सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट के साथ भी आपको फ्री में एक्चुअली पोर्चुगीज लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर है। तो आपको पहले जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, तो पहले आपको एनरोलमेंट करनी है वहाँ से बैठे बैठे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, उसके बाद एडमिशन ले लीजिए, फीस पे करिए। उसकी फीस होती है 70 यूरो, 70 यूरो आपको पे करना है। पे करके आपकी इनरोलमेंट हो जाती है। इनरोलमेंट होते ही एक्सेप्टेंस लेटर आपके घर पे आता है, आपके ईमेल पे आता है। सॉरी, एक्सेप्टेंस लेटर आपको जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी, आपको एक लेटर आता है आपके ईमेल पे कि आपको ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको वीज़ा कैटेगरी कौन सी लेना है। टाइप सी वीज़ा ले सकते हैं आप या टाइप डी ले सकते हैं। टाइप सी में आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जिसमें आपको 90 डेज़ का वीज़ा होता है, जिसमें अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं जो 1 मंथ या 2 मंथ्स का कोर्स होता है तो उसके लिए आप ये वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स या कोई हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो टाइप डी ले आप, जो कि फिर आप जो भी Long अपनी term visa स्टडीज है। कर सकते हैं वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर आपको इनिशिएट करना है आपका प्रोसेस। तो आपको जाना है एम्बेसी ऑफ पोर्चुगल इंडिया, अगर इंडिया एग्जांपल ले रहा हूँ तो वहाँ पे एक फीस होगी, डेफिनेटली उनकी एक फीस पे करनी होगी। उसके बाद VFS एम्बेसी ऑफ इंडिया की फीस है 90 यूरो, और VFS की फीस अभी जो क्या चल रही है वो देख लीजिए आप लोग ऑनलाइन। VFS की फीस अगर बिकॉज इफ यू गोइंग थ्रू VFS और डॉक्यूमेंट वगैरह सब VFS के थ्रू अगर सबमिट करते हैं तो उनकी फीस वगैरह होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ रेडी रखें। अपना पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी 1.5 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। पासपोर्ट रेडी रखें और 3-4 पिक्चर्स आपके रेडी होना चाहिए आपके पास। तो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ये सब सारे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आप अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर्ड है तो पेरेंट्स की बैंक अकाउंट बतानी है। जर्मनी के लिए 8 से 10 लाख रुपए इंडियन रुपीस, और उससे कम हो जाएगा। पोर्चुगल का तो उससे भी कम हो जाएगा, लेकिन 10 लाख का एक बजट बना लें तो बेहतर रहेगा। वो शो करना है एक्चुअली आपको कि ये हमारे पास बजट है और कि यहाँ पे कैसे सर्वाइव करें। आपके अकाउंट में आपके पैसे है, आपके पास पैसे है या नहीं है, ये शो करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपका घर का अकोमोडेशन। सर यू कैन टेक booking.com से भी आप जो है बुकिंग कर सकते हैं, जो बिना पे करे हुए। booking.com में जाके होटल बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, शो करने के लिए कि मैं अकोमोडेशन आते ही ये मेरी अकोमोडेशन, ये booking.com पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। VFS में जाने से पहले आपको ये सब चीज़ें तैयार करके रखना है। तो मैं वो लिस्ट बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चाहिए। एक तो आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टेटमेंट वगैरह, और दूसरी आपकी अकोमोडेशन की वो चाहिए, रिसीप्ट्स वगैरह चाहिए कि बुकिंग जहाँ पे आपने की हुई। तीसरी चीज़ आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस ले ले, इसके लिए 30,000 तक का आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। Euros। 30,000 यूरोस, यस। ऐसा नहीं है कि आपको 30,000 पे करना है, इसमें कुछ भी पे नहीं करना होता है। 30,000 यूरोस कवर्ड हो, उसमें आपको इंश्योरेंस ऐसा कोई प्लान लेना है जो 30,000 यूरोस तक कवर्ड हो वो, और आपको वो वाला इंश्योरेंस ही लेना है। ऐसे कोई भी आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। शेंजन के लिए आपको स्पेसिफिकली 30,000 यूरोस तक आपका कवर्ड हो, ऐसा कोई इंश्योरेंस लेना है। तो आपको इंश्योरेंस तो चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए पोर्चुगल, स्पेसिफिकली पोर्चुगल के लिए अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, PCC जिसे कहते हैं। अगर आप 18 ईयर्स अबाव है, ऑब्वियसली अगर आप हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ का लॉ है कि जो भी 18 ईयर्स के अबाव आता है उसको अपनी PCC जो कि पुलिस क्लियरेंस है वो लेकर आना है साथ में। इट इज क्वाइट मैंडेटरी, और वो PCC पोर्चुगल के लिए ही एड्रेस होनी चाहिए। PCC के ऊपर लिखता है इंडिया में या पाकिस्तान में कि रिक्वायरमेंट क्या है उस चीज़ के लिए, तो पोर्चुगल इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए चाहिए। पोर्चुगल का नाम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। अच्छा, दूसरी चीज़, सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल होने से पहले HRD अटेस्टेशन करना है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और ये HRD जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, दिल्ली जाता है आपका अपोस्टाइल होने के लिए। ये सर्विस एक्चुअली अपोस्टाइल की सर्विस एक्चुअली आप हमसे ले सकते हैं, हम इंडिया में अपोस्टाइल करते हैं। HRD भी अगर कराना है तो HRD पूरे स्टेट्स के लिए, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के पास HRD ऑफिसर्स होते हैं। तो वहाँ से HRD पहले करा के फिर आप उसको अपोस्टाइल करवाइए। उसके बाद तो मतलब ये जो लिस्ट है उसमें आपको डेफिनेटली ए टिकट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ए टिकट आपकी कंफर्म ए टिकट लेनी है। बुकिंग के टाइम पे आपको कंफर्म टिकट खरीदनी नहीं है। जैसे शेंजन पे आप आते हैं तो डमी टिकट जैसे आप लेते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे डमी टिकट आप खरीद सकते हैं, वैसे ही
सिर्फ VFS के अपॉइंटमेंट के लिए आपको अपॉइंटमेंट के लिए और अप्लाई करने के लिए, स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डोमेस्टिक टिकट, एक एयरलाइन टिकट आपको लेनी पड़ेगी। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप जो भी आप पढ़े हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको कैसे भी इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए। अगर उर्दू में है, हिंदी में है, अरबिक में है, कोई अगर अदर लैंग्वेजेस में है तो आपको उसको ट्रांसलेट करवा कर लाना होगा इंग्लिश में या फिर पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पर इस लैंग्वेज के अलावा कोई और दूसरी जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट नहीं करते यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको पोर्चुगीज़ या फिर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, एक्चुअली इंडिया में आपको इंग्लिश में ही करना है। Yes. और वहाँ पे इंग्लिश करके यहाँ पे आने के बाद पोर्चुगीज लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ के लॉयर्स की नोटरी थप्पा वैल्यू है, वहाँ की पोर्चुगीज लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस Yes. नहीं होती है। वहाँ से इंग्लिश करा लीजिए और फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद पोर्चुगीज लैंग्वेज में वो डॉक्यूमेंट को फिर आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये सब पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बारी आ जाएगी, आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ये सबमिट करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको हमने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, VFS में 1-2-3 सवाल करेंगे आपसे। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो इंशाल्लाह ताला। फिर वीज़ा आने के बाद फिर आपको यहाँ पे आना है। वो वाकई में पोर्चुगीज़ जो यूनिवर्सिटी थी आपकी, जिसने जहाँ पे भी आपने एडमिशन ली, वो करवाइए। वहाँ से फिर एक डिक्लेरेशन मिलेगा। आगे की कार्रवाई जो पोर्चुगल में आने के बाद की कार्रवाई बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आएंगे, फिर वो यूनिवर्सिटी का आपका माशाल्लाह पढ़ाई वगैरह शुरू हो जाएगी। वहाँ से एक डिक्लेरेशन लेटर लेना है आपको, फिर एक अपॉइंटमेंट लेना है फॉर आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 लेते ही 3 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के बाद की आपको मिल जाती है अपॉइंटमेंट, वो ले लीजिए। दूसरे महीना, तीसरा महीना, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बायोमेट्रिक करवाइए और 1 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर मैक्सिमम आपकी TRC, स्टूडेंट बेस वाली TRC आपको मिल जाएगी। उसमें कुछ आवर्स हैं जो आप काम कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली 8 घंटे 9 घंटे आप काम नहीं कर सकते। आपके पास कुछ घंटे हैं, 20 घंटे हैं हफ्ते के, जिसमें आप काम कर सकते हैं स्टूडेंट के उसके ऊपर। यस, एंड स्टूडेंट वीज़ा पे सबसे अच्छी बात ये है पोर्चुगल की कि आपको कोई IELTS नहीं लिखना है, कोई आपको इंटरव्यू नहीं देना है। आप सिर्फ अपने जो जेन्युइन सर्टिफिकेट्स है आपको वो सिर्फ सबमिट करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपको एग्ज़ाम, कोई आपको IELTS कुछ नहीं लिखना है। इसलिए बहुत ज़्यादा सिंपल एंड क्विक सर्विस है ये। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आके यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। बेस्ट है एक्चुअली स्टडी बेस पे, स्टडी वीज़े पे अगर आप आ रहे हैं, डायरेक्ट TRC वगैरह मिलेगा। आगे फिर कंटिन्यू करिए, 2 साल कोर्स वगैरह ख़त्म करके फिर उसको आप अपने आप को जो है जॉब वीज़े पे डाल दीजिए, वर्क वीज़े पे आर्टिकल 88 पे या 89 पे डाल दीजिए इंशाल्लाह ताला। फिर आपकी इंशाल्लाह ताला पासपोर्ट की भी यहाँ से रेस शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं, आई होप ये वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड अवर टुडेज वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। एंड आई एम अस्मा सैयद। Peace be upon you all.